तो रॉयल रंबल से पहले हम लोग के पास कुछ बहुत बड़ी चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि रोमन रेंज ने डायरेक्टली एक ताना मार दिया लग रहा है ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को। साथ ही में और भी काफी सारी चीजें हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारी जो प्राइम अपडेट है वो रोमन रेंज के बारे में ही होगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एवा के बारे में। मैं एवा यानी कि द रॉक की डॉटर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि वैसे एनएक्सटी की जनरल मैनेजर के रोल में काम करती थी। लेकिन अब हुआ क्या है कि उन्होंने अचानक से रात में अनाउंस कर दी ये बात कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव कर रही हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही हैं। यहाँ पे एवा बताती है उनके लिए डिसीजन काफी टफ था और अब वो एनएक्सटी के जनरल मैनेजर का जो रोल है वो प्ले नहीं करेंगी और इस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने वाली हैं। यहाँ रीजन को ये सच बताया गया नहीं है और एक काफी सरप्राइज बात है कि जहां पर किसी का फादर एक हायर पोजीशन पे है, टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें है, वहां पे अगर कोई बंदा या फिर उसका जो बच्चा है वो लीव कर दे कंपनी को, वो और थोड़ा कंट्रोवर्शियल, वो और थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है। अभी फिलहाल एवा को लेकर कोई भी रिपोर्ट भी ऐसा सामने नहीं आई कि वो क्या करने का ट्राई कर रही है या फिर क्यों उन्होंने क्विट की है, लेकिन एक काफी मैसिव न्यूज थी जो कि मुझे लगा तुम्हें देनी चाहिए। अब हम लोग पहले रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रोमन रेंज को लेकर बात करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। रोमन रेंज जो पैट मैकअफी शो है उसके ऊपर कॉल के थ्रू, और यहाँ पे ओटीसी रॉयल रंबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहले रोमन रेंज ने ये भी कहा कि भैया देखो, मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया उड़ के जा रहा हूँ इतनी दूर तक अपने घर से, ठीक है, तो मैं वहाँ पे बस ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ कुछ करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले ऑलमोस्ट डेकेड हो गए, यानी कि 10 साल तक हो गए कि वो रनर अप या फिर गेट कीपर बन के बने हुए हैं रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन अब बारी आ गई है उसको जीतने की। और रोमन रेंज का एक तरह का मैसेज था लॉकर रूम के लिए कि वहाँ पे वो हलवा बनाने नहीं जा रहे हैं, एक्चुअल में रोमन रेंज उसको जीतने जा रहे हैं। उनके हिसाब से ये टाइम है अब जीतने का। रोमन रेंज साथ में ये भी कहते कि ज़रूर वो 40 साल के अराउंड हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर उनकी बॉडी और हेल्थ वाइज देखी जाए वो 25 साल के ही है सब मेडिकल वेडिकल्स के बाद में, और रोमन रेंज का प्राइम एक बार फिर से वापस आ सकता है, ऐसा कुछ रोमन रेंज ने यहाँ पे हिंट किया है। अब सबसे बड़ी बात है, जब ट्रिपल एच को या डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को एक तरह का ताना मारा रोमन रेंज ने। रोमन कहते क्या है कि देखो यार, उनके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फेल हो रहे हैं पूरे तरीके से चीज़ों को पुट ऑन करने के लिए, और वो मीडियोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि मीडियम एयर के या फिर कह लो ठीक ठाक एवरेज चीज़ों को इतना प्रमोट कर दे रहे हैं और वो न्यू टैलेंट्स बना ही नहीं पा रहे। रोमन रेंज की बातें कुछ इस तरीके से शुरू होती हैं कि देखो यार, अभी फिलहाल जो रोमन रेंज है वो अलग लेवल के ऊपर है, ऐसा है वैसा है, मतलब वो ऑफ कोर्स अपनी तारीफ करते हैं जो कि करनी बनती भी है। साथ ही में वो उसके बाद ये कहते हैं कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के पास ना, या फिर सबके पास जितने रेसलर्स कंपनी में काम कर रहे हैं उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, हमारे पास और ऑडियंस आ चुकी है, तब भी हम लोग रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहे होंगे, यानी कि बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग मीडियोक्रेसी को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत रोमन रेंज के हिसाब से ना समझ वाली चीज़ है। वो निक खान की तारीफ करते हैं, कहते हैं हाँ भाई निक खान को गॉड ब्लेस करे, निक खान काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन चीज़ों को आगे लेके तभी बढ़ा जाएगा जब यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ चला जाएगा। और रोमन रेंज कहते हैं कि मीडियोक्रेसी सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू प्रमोट कर रही है, वो नए टैलेंट्स बना ही नहीं पा रही है रोमन रेंज की तरह। रोमन रेंज कहते हैं वो पूरी तरीके से रेसिपी को समझ चुके हैं कि ऑडियंस के सामने उन्हें क्या दिखाने की ज़रूरत है, और रोमन रेंज के दिमाग में वो सारी चीज़ें अब फिट हैं, लेकिन आजकल के जो नए टैलेंट्स हैं उनके अंदर चीज़ें फिट ही नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यू भी क्रिएटिवली चीज़ों को आगे नहीं ले जा पा रही है कि सही चीज़ें एलिवेट हो सकें। ये वो रीज़न है कि रोमन रेंज को वापस आना पड़ रहा है। रोमन रेंज यहाँ पर ये बात भी कहते हैं कि भैया, अब वो कहते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उन्होंने एक तरह का काफ़ी अच्छा रन दिया है, लेकिन वो फैमिली मैन है, इसलिए हल्का सा पुश बैक करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से कंडीशन है और डब्ल्यूडब्ल्यू में चाहिए इतनी मीडिया फिर मीडियोक्रेसी लेवल पर चल रही है, ये वो रीज़न है कि रोमन रेंज को वापस एक गियर में शिफ्ट होना पड़ेगा। साथ ही में रोमन रेंज यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भैया कितने लोगों ने ताना या फिर कहते हैं ना उनके बारे में बात करते हैं कि अरे यार ये पार्ट टाइमर है, आके टेलीविजन खा जाता है या फिर टाइम नहीं देता है, ऐसा है वैसा है, मतलब ये वो रीज़न है कि क्यों नए स्टार्स या नई चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन रोमन रेंज कहते हैं मैं तो गायब था, मैंने सबको स्पेस दी, काफ़ी स्पेस दी कि तुम लोग कुछ कर लो, और अब देखो हम लोग 2 साल कहाँ हैं, ना हम लोग एडवांस हो गए हैं ना हम लोग इवॉल्व हो गए हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी तरीके से फेल है एक तरह का चीज़ों को प्रमोट करने में, और ट्रिपल
ट्रिपल एच की क्रिएटिव टीम को भी मुझे ताना लगता है। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिपोर्ट्स में देख रहे थे कि भाई रोमन रेंज ट्रिपल एच के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रेसलमेनिया के प्लान्स को लेकर, WWE के आने वाले अपकमिंग चीज़ों को लेकर, रोमन रेंज को कैसे बुक किया जाएगा, कोडी रोड्स के खिलाफ कैसे उन्हें बुक करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड थी ऑलरेडी OTC को लेकर। इसी के बीच में उन्होंने जब ताना मारा है ये इनडायरेक्टली सॉर्ट ऑफ ट्रिपल एच, मैं तो डायरेक्टली कहूँगा यार, डायरेक्टली सॉर्ट ऑफ ट्रिपल एच को, तो वो मुझे लग रहा है अब रॉयल रंबल मुझे देखने में और मज़ा आएगा। इमेजिन WWE को ताना मारने के बाद अगर रोमन रेंज फिर भी TKO के कारण रॉयल रंबल जीत जाते हैं ना, वो एक अलग लेवल की चीज़ हो जाएगी मुझे लग रहा है। चलो अभी फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आज चैनल पे काफ़ी सारी अपडेट्स वीडियो आएंगी, हो सकता है हर 2-3 घंटे में एक वीडियो आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना क्योंकि नोटिफिकेशन सब वीडियोज़ की नहीं जाएगी। इसके बाद मैं विनर प्रेडिक्शन वाली वीडियो लेकर आऊँगा, जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ उसके तुरंत बाद मैं उस पर लग जाऊँगा, तो इसलिए स्टे ट्यून रहो। अभी फिलहाल के लिए चलो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।